अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आल इंडिया तहरीक अमन सलामती फ़ाउंडेशन की चैनल में आपका खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत कीमती जुमे का उर्दू बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप इसको सुनिए और आगे अपने दोस्त अहबाब तक भी पहुँचाइए। हज़रत मौलाना मोहम्मद आमिर ख़ान कासमी साहब ईमान अफरोज़ खिताब फरमा रहे हैं। एक एक जुमले बहुत कीमती हैं। अल्लाह ताला सुनना, समझना, अमल करना आसान बनाए और दूसरे भाइयों तक इस पैगाम को अल्लाह ताला पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको भी और सारे आलम के मुसलमानों को अल्लाह अपने दीन इस्लाम कुरान मजीद की खिदमत करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम फ़इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यअमलून इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्या। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, दूसरा पारा सूरह बक़रा आयत नंबर 144, 145, 146 और 147 चार आयतें आज की गुफ्तगू का उन्वान है। उन्वान में सबसे अहम चीज़ ये है, अल्लाह ताला अपने नबी की रज़ा चाहते हैं और अल्लाह ताला अपने महबूब की रज़ा चाहते हैं। अजीब लफ्ज़ है ये, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समा। आप इसके तर्जुमे को बार बार सोचिए ज़रा। अल्लाह क्या कह रहे हैं? हम आपके चेहरे को जो आसमान की सिमत में बार बार उठ रहा है, हम देख रहे हैं। महसूस कीजिए, अल्लाह ताला अपने महबूब के चेहरे को जो सिमते आसमान में बार बार उठ रहा है, हम उसको देख रहे हैं। यानी अल्लाह की तवज्जो नबी के चेहरे पर है और वो भी बार बार जब चेहरा उठता है तो हर बार तवज्जो। मकसद क्या है? अल्लाह ताला अपने महबूब को खुश देखना चाहते हैं। अगर महबूब को खुश ना देखना चाहे तो वो महबूब कहाँ महबूब होता है? और इस मज़मून की कुरान में इतनी आयतें हैं, जैसे सूरह वज़्ज़ुहा में कहा वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तर्ज़ा। आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाइए। उस वक्त आपने कहा था कि मैं तो राज़ी नहीं होऊंगा अगर मेरा एक उम्मती जहन्नम में रहेगा। साहिब कुर्तुबी यहाँ नकल करते हैं। तो कुरान में ये कसरत से वाज़ेह है कि अल्लाह अपने महबूब की रज़ा चाहते हैं। इसलिए शेखुल हिंद का जो तर्जुमा है ना, उसके मुक़द्दमे में 2 शेर लिखा है उन्होंने, मोहम्मद अस्तुमी ख्वाहम खुदाया अस्तु इश्क़ मुस्तफ़ारा। अय मोहम्मद, हम आपसे अल्लाह को चाहते हैं और आय अल्लाह, आपसे हम मोहम्मद की मोहब्बत को चाहते हैं। 2 मिसरे से शुरू किया उन्होंने तर्जुमा शेखुल हिंद। देखिए मुक़द्दमा शुरू होता वहाँ से।
तो रजा असल चीज है, अहकामात ज़िम्नी चीज है। ये सब अलामती चीजें हैं। ये बार बार चेहरा नबी का क्यों उठ रहा था? क्योंकि आपको पहले से अल्लाह ने खबर दे दी थी कि हम बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ चेहरा आपका फेर देंगे, क्योंकि आपके इब्राहिम का क़िबला वही था, दादा इब्राहिम का क़िबला वही था, इस्माइल का क़िबला वही था, तो आपकी ख्वाहिश यही थी और यह अल्लाह ने पेशिन गोई पहले कर दी थी। और नबी जब कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं करते हैं। ये भी एक ख़ास बात है, दुआ हो या बद्दुआ हो, नबी अल्लाह की इजाज़त से करते हैं, मनमानी नहीं करते। हज़रत नूह की बद्दुआ उस वक्त हुई जब अल्लाह ने इजाज़त दे दी, उससे पहले बद्दुआ नहीं की। हिजरत हो या दुआ या बद्दुआ हो, नबी अल्लाह की इजाज़त से ही आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक यहाँ आपका चेहरा बार बार सिमते आसमान में जा रहा था कि फरिश्ता खबर लेकर आ रहा होगा, इसलिए यहाँ जज्मा है। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, तहकीक कि हम देख रहे हैं। नरा सिग़े जमा है, मैं देख रहा हूं तो अरा आता, हम देख रहे हैं तो नरा आता। और नरा वहीं आता है जहां अल्लाह अपनी अजमत शान का इजहार करना चाहते हैं। नरा हम देख रहे हैं। तक़ल्लुब, तक़ल्लुब के माने कल्ब मालूम, कल्ब क्या करता? पंपिंग करता, रुकता नहीं, गर्दिश में रहता हमेशा। उसी कल्ब से तक़ल्लुब है, यानी आपका दिल बार बार सिमते आसमान की तरफ आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इसका तक़ल्लुब कहते हैं। और यही लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है जब नबी रुकू सजदा क़याम करते हैं, अल्लज़ी अराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। यहाँ भी आए तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, सजदा करने वाले, रुकू करने वाले, क़याम करने वाले, उसके दरमियान जब आप उठते बैठते हैं तब भी अल्लाह आपको देख रहा है। अल्लज़ी अराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। अल्लाह अपनी नज़र में हमेशा रखता है अपने महबूब को भी। और आप याद रखिए, आप भी अल्लाह की नज़र में हैं, क्योंकि आपके दिल में अल्लाह की अजमत है और हर मोमिन अल्लाह की निगाह में होता है। तुम गफलत में रह सकते हो, लेकिन हम तुमसे गफलत में नहीं रहते। ये जगह अल्लाह ने बड़ी अजीब दलील पेश की है। तुम्हारे सरों पर हमने 7 तबक आसमान बना दिए हैं, तुम्हारे सरों पे 7 तबक आसमान बना दिए हैं, और तुम समझते हो कि हम तुमसे गाफिल हैं। ये 7 तबक आसमान तुम्हारे लिए तो हैं, किसके लिए हैं ये? अल्लज़ी खलक़ा, जिस अल्लाह ने बनाया है, 7 समावातिन तिबाका, आसमान के 7 तबक तुम्हारे सरों पर। और आगे जुमला आया है सूरह मोमिनून में, वमा कुन्ना अनिल खल्क़ि गाफिलीन, हम मखलूक से गाफिल नहीं है। ये 7 आसमान मखलूक के वास्ते बनाए हैं। एक जगह फरमाया है तुम मखदूम कायनात हो, खादिम है पूरी दुनिया तुम्हारे लिए। इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, तुम आखिरत के लिए हो, यानी मेरे लिए हो, लेकिन कायनात पूरी तुम्हारे लिए। पूरी कायनात के तुम मखदूम हो, मखदूम कायनात हो। सख्खर लकुम मा फिल अर्दि जमिया, मुसख्खर किया तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में है। तो सारे इंसानों पर अल्लाह की ऐसी ही निगाह है, एक एक लम्हा अल्लाह की निगाह आप पर है। आप अल्लाह की तरफ निगाह करें या ना करें, आपकी गफलत है, लेकिन ये चाहते हैं। और इसी रुकू में आगे आएगा, अभी नहीं है वो बस, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, ये उसी के जवाब में है। लेकिन ये मजमून बहुत तवील है, आगे आएगा। इतनी बात यहाँ मालूम हो गई कि अल्लाह नबी के चेहरे को उठता हुआ आसमान की तरफ देख रहा है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, इसमें वादा है, बस अनकरीब हम आपके चेहरे को पलट देंगे उसी सिमते में जिसको आप पसंद करते हैं। तर्ज़ाहा, पसंद करते हैं आप। पसंद क्यों है आपकी? पहले से आपका क़िबला बैतुल्लाह था,
इब्राहीम का किबला बैतुल्लाह था, इस्माइल का किबला बैतुल्लाह था। दरमियान में 16-17 महीना बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करने का हुक्म आया था, इसलिए कि यहूदियों का किबला भी बैतुल मुक़द्दस था। किबला एक होने की वजह से हो सकता है वो इस्लाम की तरफ मायल हो, इस्लाम की तरफ मैलान पैदा हो, मगर उनसे कोई तवक्को नहीं। उसका जिक्र भी दूसरी आयत में आ रहा है कि आप कुछ भी कर लो, ये आपके किबले को मानने वाले नहीं हैं। अगली 2 आयतों में आ रहा है। इसका मतलब यह है जो मकसद था बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करने का, वो मकसद खत्म हो गया और आपकी आरज़ू यह है कि बैतुल्लाह किबला हो, उसको हम फिर से फेर देंगे। फलनुवल्लियन्नका, इसमें क्या है? वादा है। और इसी लफ्ज के अगले जुमले में वादे की तकमील भी है। फरमाया एक खुशी वादे की, दूसरा खुशी हुक्म के पहुंचाने की, तामील इरशाद की, क्योंकि इसको कंदे मुकर्रर कहते हैं। 2 खुशी एक साथ। एक तो आपका वादा हुआ आपसे कि हाँ उसी किबले की तरफ मुंह मोड़ देंगे, और फिर फौरन तकमील हुई, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। बस आप फेर लीजिए अपना चेहरा मस्जिद हराम की सिमत में। कुरान के लफ्ज़ों में गौर करने को अगर सीखना चाहते हैं तो कुर्तुबी पढ़िए। कुर्तुबी ने एक एक लफ्ज़ पे गौर करना सिखाया है कि ये लफ्ज़ यहाँ क्यों लाया गया है, जबकि दूसरे लफ्ज़ बहुत छोटे थे, मुख्तसर से। जैसे यही देख लो, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। शत्र क्यों लाया गया, मस्जिद हराम क्यों लाया गया, जबकि हुक्म होना है काबे की तरफ मुंह करना है। तो फवल्लि वजहका इलल काबा बोल सकते, इलल मक्का बोल सकते। इला निकाल के शत्र का लफ्ज बड़ा लफ्ज है, फिर काबा के बजाय मस्जिदिल हराम बड़ा लफ्ज है। कुछ तो मकसद है। साहिब कुर्तुबी कहते हैं कुरान के लफ्जों में एक बड़ा मकसद होता है, लेकिन तदब्बुर और गौर फिक्र करने के बाद वो हासिल होता है। आम सरसरी इंसान जो तर्जुमा से गुजर जाता है उसको समझ में नहीं आता। इसके लिए तदब्बुर का हुक्म दिया गया है, तफक्कुर का हुक्म दिया गया है। नमाज पढ़ने वाले को हुक्म दिया गया है काबे की तरफ मुंह करना है। काबे की तरफ मुंह करने का हुक्म सबको नहीं है, जिसको काबा नजर आ रहा है उसके लिए हुक्म है, और जिसके आंखों के सामने काबा नहीं है वो काबे की तरफ मुंह नहीं कर सकता। उसके लिए लफ्ज़ शत्र आया है, सिमत के माने में आता। शत्र कभी निस्फे है और कभी सिमत है। आधी चीज के लिए शत्र आता है और कभी सिमत के लिए आता है। यहां सिमत के माने में है काबे की तरफ मुंह कर लो। काबे की तरफ नहीं कहा, बल्कि मस्जिद हराम की सिमत में कर लो। सिमत किसे कहते हैं? हमारे पास 4 सिमतें हैं। अगर आदमी मशरिक की तरफ मुंह कर ले तो ये उल्टा होगा, लेकिन मगरिब में किधर भी मुंह कर ले उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है मदीना वालों के लिए, मदीना वालों का किबला जुनूब में है, जुनूब में है। अहले मदीना के लिए हुजूर ने फरमाया मा बैनल मशरिक़ी वल मगरिब क़िबलतुन लि अहलिल मदीना। जितना हिस्सा है मशरिक और मगरिब के बीच में, जुनूब की सिमत में, ये पूरा किबला है मदीने वालों का। यानी कोई एक चीज नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा ये सिमत उसकी सिमत किबला कहला दी। यहां से बहुत मसले हल किया है शारिहीन ने, साहबी कुर्तुबी ने, मुफ्ती शफी साहब ने मारिफुल कुरान में कई हवालों को जमा किया है। जहां तक नजर आए बैतुल्ला, ठीक बैतुल्ला की तरफ मुंह करना है। लेकिन जो दूर से हैं, जैसे हिंदुस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, इनको बैतुल्ला नजर कहां से आएगा? तो इनके लिए सिमते मस्जिद हराम काफी है। हालांकि सिमत के लिए 48 डिग्री है पूरा का पूरा ये, यानी 24 डिग्री दाएं तरफ, 24 डिग्री बाएं तरफ। आदमी अगर दाएं बाएं भी मुंह कर लेता है तब भी उसकी नमाज हो जाती है। इसको आसानी कहा है। इंसान के लिए अल्लाह ने हर मसले में आसानी रखी है। आईने काबा नहीं, सिमते काबा काफी है।
दूर वालों के लिए। और इसी को पैदा करने के वास्ते यहाँ शत्र का लफ्ज आया है, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। मस्जिद हराम की तरफ जो सिमत है वो काफी है, यानी पूरे दुनिया के इंसानों के लिए उसका जो काबा जिस सिमत में है वो सिमत काफी है। 10 डिग्री 15 डिग्री आगे बाएं दाएं घूम गया, फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं आसानी, तसहील। अल्लाह ने उम्मत के लिए पूरे अहकामात तसहील पर रखे, चाहे रोजा हो चाहे नमाज हो, हर मसले में आप गौर करेंगे तो आसानी, उम्मत की आसानी। एक आदमी पहाड़ों पे है जहां दूर दूर तक जंगल है, कोई घर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई सिमते किबला नहीं है, उसके लिए आइन काबा मुश्किल होगा, तो उसको सिमते काबा काफी है, सिमते काबा काफी है। इसलिए कहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अब इंसान काबतुल्लाह की तरफ मुंह करेगा, बैतुल्लाह की तरफ मुंह करेगा, तो मुंह करना मकसद नहीं है। मकसद क्या है? तामील, अल्लाह के हुक्म की तामील है। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून। जो कुछ अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है वो हक है। अल्लाह जानता है तुम्हारे कामों को, वो गाफिल नहीं है। इसमें एक सबक यह है कि कुरान में जो नाजिल हुआ अब उसमें शक पैदा नहीं करना, अपनी अकल से शुबहात पैदा नहीं करना। जो भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है वो हक है। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक, हक की तरफ से जो नाजिल हुआ, यानी कुरान पूरा का पूरा हक है, इसमें शुबहात पैदा नहीं करना। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़, अल्लाह ने हक कहा है। और जो इंसान करता है, चाहे वो मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, उन सब को अल्लाह जानता है। अल्लाह को गाफिल मत समझो। किसी भी वक्त किसी भी इंसान का कोई भी अमल, अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं है। ये अकीदे का जुज है, ये यहाँ कहा गया। कहीं अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, कहीं अम्मा यामलून, कहीं वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। जालिमों के जुल्म से भी अल्लाह वाकिफ है, गाफिल नहीं है। इसलिए तुम्हारे दिल में अगर अल्लाह के हुक्म की तामील है और चेहरा थोड़ा सा दाएं बाएं चला गया, शारिह ने लिखा है 48 डिग्री है पूरा सिमते किबला, 48 डिग्री में 24 दाएं और 24 बाएं, इसमें अगर आप आगे पीछे होते हैं तो नमाज हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता इससे। अलबत्ता तामीर मस्जिद के लिए सहाबे किराम का यह मामूल था, जिस इलाके में मस्जिद बनाना है उस इलाके में पहले से कोई मस्जिद है, बस उसका सिमत देखकर मस्जिद की सिमत मुकर्रर कर लेते थे। बहुत ज़्यादा उसकी छानबीन करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि सिमत मिल गई तो काफ़ी है, जिहत मिल गई तो काफ़ी है, ठीक महाजात में आना मुश्किल है। ये अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। अब रोज़े में कहा चाँद देखकर रोज़ा रखो, चाँद देख के रोज़ा खोल लो। ये नहीं कहा कि सारी कायनात में चाँद निकला कि नहीं निकला, तुमसे बहस नहीं। सुमू लिरुयतिकुम, तुमने देखा तुम्हारे वास्ते रोज़ा शुरू है, तुमको देख कर रोज़ा रखना है, देख रोज़ा खोलना है। तो इसको कहते हैं तसहील। अल्लाह ने उम्मत के लिए तसहील रखी है। अद्दीन व नसीहा, अद्दीन व युसरुन, दिन आसान है, बहुत आसान रखा है। इसमें ज़्यादा कीलो काल हुज्जत मबाहिस कोई गुंजाइश इसकी नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी को तसल्ली देते हुए फरमाया, वलन अतैतल्लदीना अल्लदीना ऊतुल किताब बिकुल्ली आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदहुम बिताबिइन क़िबलत बअद। आपने अगर यहूदियों को पूरे दलाइल पेश कर दिया हो, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह, सारे दलाइल पेश कर दिया, तब भी वो आपके क़िबले को फॉलो नहीं करेंगे। और एक जगह तो फरमाया है वो किसी हाल में आपसे राजी नहीं होंगे जब तक आपके दीन को खराब करके अपने दीन की तरफ न माइल कर लें। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक उनके मजहब को आप फॉलो ना करें, यहूद नसारा आपसे राजी नहीं होंगे। ये खबर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए दी है, क़यामत तक के लिए।
यहूद और नसारा को आप राजी करने के लिए कोशिश कितना भी कर लो, रिजल्ट यही आएगा जो अल्लाह ने खबर दी है। वो राजी नहीं होंगे आपसे जब तक आप बेदीन ना हो जाए, आपका दिन चला ना जाए। वलन तरदा, लफ्ज़ लन इस्तेमाल किया अल्लाह ने, क़यामत तक के लिए इस्तेमाल है। हरगिज हरगिज यहूद और नसारा आपसे राजी नहीं होंगे। तो आपसे राजी नहीं होंगे, वैसे यहाँ आपके किबले से भी राजी नहीं होंगे। वइन अतैता बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक, आप हर दलील पेश कर दो तो जो अहले किताब हैं वो आपके किबले पर राजी नहीं होंगे। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और आप भी तो उनके किबले पर राजी नहीं होंगे, आप भी तो अपने किबले पे मजबूत हैं। तो जैसे आपको अपना किबला प्यारा है, उनको भी अपना किबला प्यारा है, वो भी बदलने वाले नहीं है और आप भी बदलने वाले नहीं हैं। वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाज़, और बाज के किबले पर मुतमिन होने वाले नहीं है। यहूद का किबला बैतुल मुक़द्दस था और नसारा का किबला सिमते मशरिक है, और तुम्हारा किबला बैतुल्लाह है। हर एक अपने अपने किबले पर है। ये बात फिर आगे आएगी कि हर इंसान, दुनिया का हर मजहब वाला अपना एक किबला रखता है, वो किसी से छोड़ने वाला नहीं है, मुतमईन नहीं होगा। वमा अंत बिताबिइन क़िबलत बाज़, और आगे फरमाया आपके पास इल्म आ चुका है, सच्चा इल्म आ चुका है, फिर भी आप उनके मजहब को अगर फॉलो कर लें, उनके किबले को आप फॉलो कर लें, ये क्यों कहा जा रहा है? जिसको हमारे लोग, बहुत से लोग मसलहत कहते हैं। हम कई मजहबों वाले रहते हैं, लिहाजा थोड़ा नरमी बरतो, वो भी नरमी बरतेंगे, मसलहत का नाम देके। यानी कई मजहब के लोग हैं, अपने मजहब के रस्म रसूम में हैं, आप भी जा सकते बोलते हैं, आप भी शरीक हो सकते बोलते हैं। कहाँ जा सकते, कहाँ शरीक हो सकते? ये जुमला गौर से सुन लीजिए, कुरान करीम का जुमला है। वलइन तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, आप भी जालिम में से हो जाएंगे अगर इल्म आ चुकने के बावजूद उनके ख्वाहिशों की इत्तिबा कर लेंगे। हालांकि रसूल से ये तवक्को, ये उम्मीद अल्लाह को हरगिज नहीं है, लेकिन ये उम्मत की तालीम के लिए है। नबी तो मासूम है, वो उनके ख्वाहिश की इत्तिबा नहीं कर सकते। हाँ, तुम उनके ख्वाहिशों की इत्तिबा कर सकते, ये सबक तुम्हारे लिए है। अगर किसी की ख्वाहिशात पर चलोगे तो नबी को अल्लाह ने कहा है जालिम आप भी हो जाएंगे, तो फिर हम जालिम कैसे नहीं होंगे? वलइन तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, आपके पास इल्म आ चुका है, अकीदे की बुनियाद पर इल्म आ चुका है, और अब उनकी ख्वाहिशों की इत्तिबा आप करेंगे, इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, तो उस वक्त आप जालिमों में शुमार होंगे। मजहबी रस्म रिवाज में कितना गुंजाइश है, कहाँ तक जा सकते हैं, इसके लिए एक आयत है सूरह आले इमरान की है। किसी से ताल्लुक कायम करने के 4 दर्जे हैं, उन 4 में से एक मना है, 3 जायज़ है। आप इस हुदूद में अगर रहेंगे तो आपसे गलती कभी नहीं होगी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, एक है मवालात, एक है मुआमिलात, और एक है मदारात, एक है मवासात। 4 चीजें। मवालात के माने कल्बी ताल्लुक, जिसको हम बोलते हैं राजदां, भेदी बनाना। वला तत्तखिज़ु बिताना, उनको राजदां मत बनाओ, ये एक मना है। उनको राजदां मत बनाओ, जिसको हम मवालात कहते हैं, ये मना है। 3रा पारा आले इमरान में ये आयत तफसील से आ चुकी है, फिर भी आएगी। बकिया जो 3 दर्जे दोस्ती के हैं, मुआमिलात, कारोबार करना जायज़ है, खातिर मदारात ये भी जायज़ है, और मवासात के माने पुरसा देना, गम में शरीक होना, ये सिर्फ गम में शिरकत की हद तक जायज़ है, रस्मो रिवाज में शरीक होने की हद तक जायज़ नहीं है। ये वाज़ेह कर दिया। कोई ऐसा अमल मुशरिकाना हो रहा है जिसमें शिरकत खुद शिरक है, आप उसमें शरीक नहीं हो सकते।
मवालात अलग चीज है। तो दोस्ती करना उनसे 3 दर्जे में जायज है, लेकिन कल्बी दोस्ती करना ये मुज़िर है। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ये आयत है, ये आल इमरान 3 पारे की आयत है। इसी आयत पर गौर कर लीजिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ से वाज़ेह पैगाम यह है कि इल्म आने के बाद किसी के ख्वाहिश की इत्तबा नहीं की जाएगी। अगर कोई ख्वाहिश की इत्तबा करेगा तो वह जालिमीन में से होगा। और जालिमीन का लफ्ज़ जहाँ भी कुरान में आता है हक तलफी के माने में आता है। और जब कोई जुल्म अल्लाह के साथ करता है तो उसका माना शिर्क होता है, क्योंकि ज़लमा के माने नक़सा लिखा है इमाम बुखारी ने। बुखारी में जहां जहां ज़लमा का लफ्ज़ है, इमाम बुखारी कहते हैं नक़सा के माने में है। बंदे ने शिर्क किया, यानी अल्लाह के हक में हक तलफी हुई। जो पेशानी अल्लाह का हक था उसमें उसने दूसरों को शरीक करके अल्लाह के हक में हक तलफी कर दिया। इमाम बुखारी कहते हैं ज़लमा के माने नक़सा के आते हैं। तो बंदा जालिम होगा, यानी शिर्क में कबूल कर लिया, शिर्क में दाखिल हो गया। उसके बाद ये आयत आ रही है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। अलबत्ता ये लोग जो यहूदी हैं, ये नसारा हैं, अपने किताब में पेशीन गोइयों को देखकर ये नबी को ऐसा पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। शक्ल सूरत के एतबार से बाप अपने बेटे को या बेटी के चेहरे को कभी नहीं भूल सकता। बस ऐसा ही ये नबी को पहचानते थे अलामात को देखकर। नबी की अलामतें तौरात में मौजूद है, मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, सूरह आराफ 157 158। उन दोनों आयतों में जिक्र है कि तौरात में लिखा हुआ है नबी की अलामतें, मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, और उनकी सिफात भी लिखी हैं। उस गांव के हुलिये को भी लिखा है। एक सब्ज बाग होगा खजूरों का, खजूरों के बाग में पैदा होंगे, यानी यसरब पुराना नाम था, मदीना उसका नया नाम है, उसका पूरा हुलिया बयान किया हुआ था और उनके सिफात भी बयान किए हुए थे। और इसी वास्ते सलमान फारसी ने हुजूर को पहचाना उसी 3 सवालों से जो लिखा हुआ था, उनको बताया गया था। 10 मालिकों ने खरीदा और बेचा था सलमान को, हक की तलाश में निकले थे। 350 साल की उम्र लिखा है बुखारी ने, और कम से कम 250 साल में शुबहा नहीं है। इतनी लंबी उम्र इस्लाम की तलाश में निकले। आखिरी मालिक ने कहा था वो जहां पैदा होंगे वहां बाग होगा, खजूरों का बाग होगा। वो सदका नहीं खाते, हदिया खाते हैं। उनकी अलामत यह होगी जहां वो पैदा होंगे वो अल्लाह ताला के खास नबी होंगे, उनके पीठ पर महर नबूवत भी होगी। ये सब उनके पास लिखा हुआ मौजूद है। जब सलमान फारसी यहूदी के पास से थे और आपके पास आए थे तो वो क्या देख कर के आए थे? यही 2 सवाल थे उनसे। अब्दुल्ला इब्न सलाम ने भी 3 सवाल किए थे, सलमान ने भी 3 सवाल किए थे, और इन तमाम लोगों ने सवालों का जवाब सही पाकर ही इस्लाम कबूल किया था। यहाँ इशारा उसी की तरफ है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु, हमने जिनको किताबें दी हैं वो नबी को पहचानते थे, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसा वो अपने बेटों को पहचानते हैं। व इन्न मिनहुम लफरीक़न, और उनमें से एक फरीक ऐसा है जो जानबूझ के हक को छुपाता है। लयक्तमूनल हक़्क़ व हुम यालमून, हक छुपा रहा है। भाई हक क्यों छुपा रहा है? हक छुपाने की वजह क्या है, जबकि वो जानता है कि हक ये है जो आप कह रहे हैं। हक छुपाने की वजह आज दुनिया में क्या है, वही उस दिन भी थी। आज लोग हक नहीं छुपा रहे हैं। आज आपके माहौल में हक बोला जा रहा है। कितनी मसलहतें हैं हक छुपाने की। जैसे आज दुनिया में हक छुपाया जाता है, जब भी दुनिया में हक छुपाया जाता था वही दुनिया के माली फायदे, दुनिया के ओहदे, दुनिया के मनसब,
दुनिया की चाहत, हक को ना छुपाना मना किया है। और अल्लाह ने कहा है जो हक छुपाएगा, खास तौर से जब सवाल कर लिया गया हो, सवाल नहीं किया गया तो उतना जुल्म नहीं है, लेकिन सवाल कर लिया गया। हदीस के अल्फाज सुनिए, मन सुइला अन इल्मिन वहुव यअलमुहु, सवाल किया गया किसी इल्म का और उसको वो जानता है, फकतमहु, फिर भी उसने छुपाया उसको, उल्जिमा बिलिजामी मिनन नार यौमल क़ियामा, उसके मुंह में आग की लगाम लगाई जाएगी क़यामत के दिन, आग की लगाम होगी। तो ये लोग हक को छुपा रहे थे। आज भी जो लोग हैं वो हक जानते हैं मगर हक को फिर भी छुपाते हैं, और हक को छुपाने की वजह यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि इस्लाम का बोलबाला हो। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि आखिरी नबी भी हमारे नस्ल में पैदा होगा। और आपको ये भी शायद नहीं मालूम है, तमाम नबी दुनिया में 10 को छोड़कर उन्हीं की नस्ल में पैदा हुए। आदम से लेकर हुजूर तक जितने रसूल और नबी आए हैं, 10 छोड़कर सब उन्हीं के खानदान में आए हैं। इसी वास्ते उनकी तवक्को ज्यादा थी कि हमारे ही नसब में आएंगे, हमको ही हक मिलना चाहिए। और उनके जब नसब में नहीं आए तो उनको हसद पैदा हो गया, और उसी हसद की बिना पर वो हक को छुपाते रहे। यही यहाँ कहा गया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। और एक फरीक उनमें से हक को छुपाता है जबकि वो सब कुछ जानता है कि हक छुपाने की सजा क्या होगी, हक छुपाने की सजा क्या होगी। इसी पारे में, इसी सूरह बकरा में आगे चलकर तीसरे चौथे रुकू में आ रहा है कि कितमाने इल्म की सजा क्या रखा है अल्लाह ने। कितमाने इल्म की सजा क्या रखा है? उन पर खुदा की लानत है। अल्लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरून बिही समनन क़लीला, जो लोग दुनिया की थोड़ी दौलत लेकर हक को छुपा लेते हैं, उन पर खुदा की लानत है। अगले 2 रुकू के अंदर आ जाएगी ये बहस। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह चाहते हैं हक वाज़ेह किया जाए, हक को वाज़ेह किया जाए, उसको छुपाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हक है कहाँ? अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। छोटी मुख्तसर आयत है ये। इसमें अल्लाह ने कहा हक वो है जो तेरे रब ने नाजिल किया है, यानी कुरान हक है, कुरान हक है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, अब तुम मत हो जाओ शक करने वालों में से। अगर कोई चीज कुरान में आ गई और कुरान के खिलाफ आपको दुनिया समा रही है तो आपका ईमान दुनिया वालों की बकवास पर नहीं होना चाहिए, आपका ईमान कुरान पे होना चाहिए। क़यामत में ये सवाल नहीं होगा कि आपने तारीख मानी थी कि नहीं मानी थी, कौन हक पर थे, किसके हक पर होने का अकीदा आपका था। ये सब बकवास हो रही है लोगों में। आपको कुरान के मुताबिक होना है। बकिया लोगों का अकीदा क्या है, उसकी तायीद करना, तौसीक करना, तरदीद करना आपके काम में नहीं आता, वो आपके काम में नहीं आता। अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से मत हो जाओ। अल्लाह ताला ने नबी को सादिकुल अमीन बताया, और तमाम दुनिया के इंसान जो उस वक्त नबी को देख चुके हैं सब ने सादिकुल अमीन कहा। और जिन लोगों ने कज़्ज़ाब और साहिर कहा था उसके बारे में लिखा है दावाए नबूवत में कज़्ज़ाब कहा था, निजी जिंदगी में किसी ने कज़्ज़ाब नहीं कहा। फिर भी आज का मुसलमान नबी के कौल में शुबहा पैदा करता है, शुबहा पैदा करता है। कुरान करीम को तो जानना बहुत आसान है, समझना आसान है, एक किताब है, लेकिन हदीसें समुंदर हैं। उन हदीसों के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक कानून बता देता हूं जो आपको हमेशा आसानी पैदा करेगा। अगर कोई हदीस कुरान की किसी आयत से टकराती है तो वो सही नहीं हो सकती, याद रखो, क्योंकि अल हक़्क़ु मिन रब्बिक है। हक वो है जो रब ने नाजिल किया है।
अब अगर कोई आयत से टकराती हुई कोई बात है वो सही नहीं हो सकती है, या तो वो मनसूख होगी या तो उसमें गुंजाइश होगी, तावील करने की गुंजाइश होगी। कुरान को हदीस मनसूख नहीं कर सकती, हदीस को मनसूख करने के लिए आयत मनसूख कर सकती है। और इसमें बहुत से मसाइल हैं, बहुत बारीक मसाइल हैं। खबर वाहिद, अब हम मजमे में कहेंगे खबर वाहिद तो कहेंगे ये खबर वाहिद क्या है मौलाना? हदीस की एक किस्म है, एक आदमी खबर दे रहा है, एक आदमी खबर दे रहा है तो खबर वाहिद है वो। एक मिसाल देकर समझाऊं, इसी से मुताल्लिक है। तहवील क़िबला का हुक्म हो चुका था ज़ोहर में, असर में, लेकिन जो लोग वहां नहीं थे, दूसरे मोहल्ले में रहते थे, दूसरे इलाके में रहते थे, मस्जिद कुबा में रहते थे, उनके पास एक आदमी गुजरा सुबह की नमाज में, उसने देखा अभी बैतुल मुक़द्दस तरफ मुँह किए हुए हैं, अभी उनका मुंह उधर ही है। हालांकि वो बाहर से गुजरने वाला नमाज नहीं था, जा रहा था, नमाज पढ़ चुका था वो। उसने दूर से कहा क़िबला बदल चुका है, बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने का हुक्म आ चुका है। वो लोग नमाज ही में उसी की तरफ मुतवज्जे हो गए, नमाज ही में हो गए। सवाल यह है जो नमाज के बाहर वाला आदमी है उसकी बात नमाज के अंदर वाले को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना नहीं चाहिए, ये कानून है। खबर वाहिद से, बाहर वाले की तालीम से नमाज खराब हो जाएगी। लेकिन सबका पहले से गुमान था कि क़िबला बदलने वाला है, ये बात चर्चे में हो चुकी थी, पहले से सबने चर्चे में बात आ चुकी थी। इसलिए एक आदमी ने खबर दिया तो पूरे नमाजी बदल गए, बैतुल मुक़द्दस से हटकर बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लिया। एक आदमी की खबर है, इसको खबर वाहिद कहते हैं। तो खबर वाहिद से कुरान करीम का हुक्म बदल गया, जो कि हुक्म था क़िबला। अब एक हदीस से आयत का हुक्म बदल गया और आयत में जो हुक्म था वो अल्लाह का हुक्म था। इसके लिए क्या कानून है, क्या शरायत है, ये बहुत बारीक लफ्ज़ है, उतना बारीक हम समझा नहीं सकते, बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि इतनी बात तय है कि अगर पहले से बात चल रही हो और पहले से अंदाज़ा हो, और फिर सहाबे किराम का ज़माना था जहाँ झूठ इतना राइज नहीं था जैसा हमारे पास चल रहा है ना, सच हो सकता है, झूठ हो सकता है, इम्कान है नहीं है। मगर सहाबा के ज़माने में झूठ का इम्कान नहीं था, नहीं था। कोई सहाबी झूठ नहीं बोलता, जान जाए तो जाए। और ये मैं कैसे कह रहा हूं, तारीख पढ़ के नहीं कह रहा हूं, सूरह हुजरात पढ़ के कह रहा हूं। सूरह हुजरात आप भी पढ़ लीजिए, सूरह हुजरात आप भी पढ़ लीजिए। अल्लाह ने सूरह हुजरात में सहाबा के दिल में ईमान है, ईमान मुज़य्यन है, वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा। ये आयत पढ़ के बोल रहा हूं मैं। सहाबा के दिल में अल्लाह ने ईमान को रखा था, और जब ईमान होता है तो झूठ नहीं होता। अल मोमिन ला यकज़िब, मोमिन झूठ नहीं बोलता। आज मोमिन भी है, झूठ भी बोलता है। ये पता नहीं कौन सा ईमान है जो जायज़ करता है इसको, क्या मजबूरी है नहीं मालूम। और जब से ये मोबाइल आ गया ना, सब झूठ बोलने लगे, इल्ला माशाअल्लाह। आप कहाँ हैं तो नाम पल्ली में हो रहा थे, यहाँ आए भाई, नाम पल्ली बोलने की क्या जरूरत है, आप जाए मारो। किसके खौफ से झूठ बोल रहे हैं आप? एक मखलूक का खौफ इतना गालिब है कि आप झूठ बोल रहे हैं और खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि खबर वाहिद सहाबा की है, आज की खबर वाहिद नहीं है वो। तो एक सहाबी की खबर पर किबला में लोग नमाज की हालत में बदल गए, ये हुक्म मौजूद। तहवील क़िबलतैन उसकी शहादत देता। तो अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया है कि हक कुरान में है। अब कुरान से टकराती हुई बात किसी की हो, कैसी भी हो, आपको कुरान नहीं छोड़ना है, हाँ उसकी तत्बीक करना है। ये जानना है कि वो मनसूख है क्या, उसमें कोई एहतमाल और है क्या, ये चीज़ आम है, इसमें कोई चीज़ मुतलक नहीं है, मुक़य्यद है क्या, इजमाल की तफसील जानना पड़ेगा आपको। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये तीन बातें कही हैं। तो तहवील क़िबला को इतना ज़्यादा जोर देकर क्यों कहा गया है? जब कड़वी गोली होती है ना तो बड़ी मेहनत से उतरती है, बड़ी मेहनत से उतरती है। बैतुल्लाह की तरफ मुँह करना आपकी मंशा है,
बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करना यहूदियों की मंशा है। यहूदियों की मुखालिफत करके अपने पैगाम को आम करना, उनके सवालों का जवाब देना, उनके इश्कालात को दूर करना ये ज़रूरी है। और इसी वास्ते इसको अल्लाह ने बार बार रिपीट किया। एक बार कहा मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह का, तुम कहीं भी नमाज पढ़ लो, हुक्म की तामील करना मकसद है, मशरिक़ से मतलब नहीं है। अगर मशरिक़ से मतलब होता तो हिंदुस्तान का किबला मगरिब में है और मदीने का किबला जुनूब में है, तो सिमत का फर्क हुआ नहीं हुआ? अहले मदीना का किबला जुनूब में है, हिंदुस्तान का किबला मगरिब में है, तो सिमतों से क्या होता? सिमतों से कुछ नहीं होता, हमारा हुक्म की तामील होना चाहिए। ये तरतीब बताया अल्लाह ने। और कहा अल्लाह दिल को देखता है कि नबी की इत्तिबा कौन करता है कौन नहीं करता, ये भी देखना मकसूद है। तो ये 3-4 दफा कहा गया। फिर इंसान अगर बैतुल्लाह में हो, या इंसान मक्का शहर में हो, या इंसान किसी दुनिया के हिस्से में हो, सफर में हो या हजर में हो, हर हालत में आपको किबला शत्रल मस्जिदिल हराम है, उसी की तरफ मुंह करना है। इसी वास्ते अगली 4 आयतों में ये बार बार रिपीट होगा, बार बार। और ये बार बार रिपीट क्यों होगा? तकरार की वजह से होगा। एक में सफर का हुक्म होगा, एक में हजर का हुक्म होगा, एक में अहले मक्का का हुक्म होगा, एक में आफाकी का हुक्म होगा, बार बार, ताकि दिमाग से निकल जाए कि अब सिमते किबला क़यामत तक के लिए बैतुल्लाह है। और एक खबर दे दूं, आखिरी बात, वक्त हो चुका है। यहूदी कहते थे मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं, इनका पहले किबला बैतुल्लाह था, फिर बाद में बैतुल मुक़द्दस हो गया, अब फिर बैतुल्लाह हो गया, अब फिर क्या होने वाला है नहीं मालूम, बदलते रहते हैं। ये अपने आबा व अजदाद के दिन की तरफ फिर गए हैं। ये उन्होंने तशवीश पैदा की थी, और इसी के जवाब में अल्लाह ने फरमाया है अब क़यामत तक के वास्ते तुम्हारा किबला हमेशा बैतुल्लाह रहेगा, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई तनसीख नहीं होगी। ये मजमून फिर अगली आयतों में आ रहा, वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ। ये आयत से मजमून शुरू होगा। यहाँ से गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते में रखेंगे। वक्त हो चुका है, सफ़े दुरुस्त कर लें, सुन्नतें पढ़ लें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।